Hello dear students, welcome back to our today's English class. Now we are going to start our poem that name is Pockets. Already we have learnt word meaning of this poem in previous video and also you have written in your notebook. Okay, and read properly also. So now we are going to start Pockets poem by C.J. Hick. What is the poet of this poem? C.J. Hick. C.J. Hick is an American author and poem. She has written many poems for children. हमारे पॉकेट्स पोएम के पोएट कौन है? किसने लिखी है हमारी पोएम? पोएट का नेम है C.J. हिक, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, पोएट है, जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स चिल्ड्रेन के लिए लिखी है, बच्चों के लिए लिखी है. ओके, सो लेट स्टार्ट. पॉकेट मीन्स क्या होता है? पॉकेट मीन्स अपने पॉकेट जो अपने पैंट में होते हैं, है ना. किसी के स्वेटर में भी पॉकेट होते हैं, किसी के ड्रेस में पॉकेट होते हैं. इनको हम बोलेंगे पॉकेट जो इन बच्चे के ड्रेस में है. ओके, सो लेट स्टार्ट. व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड्स व्हेन दे आर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स? जब आपको विंटर सीज़न में बहुत ठंडी लगती है, आपके हाथ पाँव बहुत ठंड हो जाते हैं, तब आप क्या करते हो? जब आपके हाथों में बहुत ठंडी लगती है, विंटर सीजन में लगती है ना, हाथ हमारे बहुत ठंडे आ जाते हैं, तब आप सबसे पहले क्या करते हो? पुट देम इन योर पॉकेट्स. ऑफ कोर्स, क्या करते हो? जब हमारे हाथ में बहुत ठंडी लगती है तो हम सबसे पहले, अगर आपके पास पॉकेट होते हैं, अगर आप पैंट पहने हो, स्वेटर पहने हो जिसमें पॉकेट होते हैं, उसमें सबसे पहले हम दोनों हैंड्स अपने पॉकेट में डालते हो ना. ऑफ कोर्स, पॉकेट्स आर यूज़फुल इन मेनी वेज. पॉकेट्स कैसे होते हैं? बहुत यूज़फुल होते हैं. अलग अलग तरीके से वो पॉकेट का हम यूज़ करते हैं. पॉकेट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. लाइफ वुड श्योरली बी डिफ़िकल्ट विदाउट पॉकेट्स. ऐसे पोएट का हमारे कहना है कि अगर हमारे पास पॉकेट नहीं रहता तो हमारी ज़िंदगी जो है वो कैसे हो जाती? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती. मतलब कुछ भी चीज़ हम सबसे पहले, हमको कोई चीज़ मिलती है तो हम सबसे पहले पॉकेट में उसको ज़रूर रखते हैं ना. अगर हमारे पास पॉकेट नहीं रहता, अभी देखो, पॉकेट मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या पैंट का पॉकेट या फिर स्वेटर का पॉकेट नहीं. बच्चे कोई भी चीज़ जब से पहले उनको मिलती है, मिलने के बाद वो जिस भी चीज़ में वो रखते हैं, जहाँ भी वो सुरक्षित कोई चीज़ रखते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉकेट. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैंट का पॉकेट मतलब ही पॉकेट हम बोलेंगे, नहीं. सबसे पहले आप छोटे बच्चों को देखो, चाहे बड़े लोगों को देखो, सबसे पहले कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमको मिलती है, कोई भी पैसे रहे, चाहे कोई कागजात रहे, चाहे हम किसी भी बैग में रख रहे, कोई लेडीज़ लोग पर्स में रख रहे, छोटे बच्चे अपने पॉकेट में रख रहे, तो ये सारी, जहाँ भी हम कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रखते हैं, उन सारे चीज़ को हम बोलेंगे पॉकेट. ओके, सो पॉकेट हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है. मेनी वे से हम उसका यूज़ करते हैं. और लाइफ, अगर हमारे पास पॉकेट नहीं रहते तो हमारी लाइफ कैसे हो जाती? डिफ़िकल्ट हो जाती. ओके, सो लेट स्टार्ट. I think of all the things I have, I like my pockets best. I think of all the things I have, I like my pockets best. ये बच्चा बोल रहा है, चाइल्ड बोल रहा है कि आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास जितनी भी थिंग्स है, मेरे पास जितनी भी वस्तु है, उससे सबसे बेस्ट मेरा क्या है? पॉकेट है. क्या है सबसे बेस्ट? पॉकेट है. ऐसे इसका थिंकिंग है कि मेरे पास जो कुछ भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अच्छी जो मुझे लगती है वो क्या है? पॉकेट्स है. पॉकेट्स होल्ड जस्ट एवरीथिंग. पॉकेट में हम कोई भी चीज़ होल्ड करते हैं, कोई भी चीज़, एवरीथिंग हम कहाँ रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं. एंड दे गिव योर हैंड्स अ रेस्ट. एंड अपने हैंड्स को वो क्या देते हैं? पॉकेट रेस्ट देते हैं. मतलब अगर हमारे हाथ में बहुत ठंडा लग रहा है, या फिर कभी भी देखो हम ऐसे हाथ को पॉकेट में घुसा देते हैं, तो हमारे हाथ को क्या मिलती है? हैंड्स को रेस्ट मिलती है. सेकेंड स्टैंजा. आई नेवर नो जस्ट वॉट आई विल फाइंड, वॉट स्पेशल थिंग्स आई विल सी. मुझे टू पुट इनसाइड माई पॉकेट्स. ये बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या मिलेगा, या फिर क्या स्पेशल चीज़ है जो मैं देखूँगा. क्या बोल रहा है ये? आई नेवर नो जस्ट वॉट आई विल फाइंड, वॉट स्पेशल थिंग्स आई विल सी
टू पुट इनसाइड माई पॉकेट। मुझे नहीं पता कि मेरे पॉकेट में रखने के लिए कोई चीज़ मुझे मिलेगी या फिर कोई स्पेशल थिंग्स को मैं देखूँगा, मुझे नहीं पता। पॉकेट में रखने के लिए मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ मैं देखूँगा। ओके, दीज आर ट्रेजर जस्ट फॉर मी। लेकिन जो भी मिलेगा पॉकेट में रखने के लिए वो मेरे लिए क्या होगा? खजाना होगा, मूल्यवान वस्तु होगी, ट्रेजर्स। ओके, जो भी मुझे मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा? ट्रेजर्स होगा, खजाना होगा, मूल्यवान वस्तु होगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टांजा, व्हेन मम्मी इज डूइंग laundry though she says sometimes it's scary, finding rocks and frogs and beetles and my spiders that are hairy। ये चाइल्ड की जो मम्मी है वो क्या करती है, जब भी इसके कपड़े धोने जाती है, कपड़े धोती है, तो शी सेज समटाइम्स इट्स स्कैरी, तब वो स्कैरी हो जाती है, उसको डर लगता है, वो डरावनी हो जाती है। क्यों डरावनी हो जाती है? क्योंकि फाइंडिंग रॉक्स एंड फ्रॉग्स एंड बीटल्स एंड माई स्पाइडर्स दैट आर हेरी, क्योंकि मेरे पॉकेट में कभी पत्थर रहते हैं, पत्थर के टुकड़े रहेंगे, कभी फ्रॉग्स रहते हैं, कभी बीटल्स रहते हैं। बीटल्स मीन्स ऑलरेडी बीटल्स मीन्स हमने पढ़ा, एन इंसेक्ट रिसेंबलिंग अ कॉकरोच, कॉकरोच जैसे दिखने वाला एक इंसेक्ट होता है बीटल। देखो यहाँ पे उसके पिक्चर्स दिख रहे हैं कुछ कुछ। अब देखो बच्चा बीटल्स एंड माई स्पाइडर्स दैट आर हेरी, और मेरे स्पाइडर्स भी होते हैं जो कि कैसे होते हैं? हैरी होते हैं, उनको बाल होते हैं, हैरी होते हैं। तो ये जो बच्चा है, अब बच्चों को आप देखिए, कोई भी बच्चा रहे छोटा, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा ही पॉकेट में रखे। वो जो कुछ भी उसको मिलता है, चाहे पत्थर के टुकड़े मिले, चाहे कोई छोटा सा कीड़ा मिले, चाहे कोई स्पाइडर मिले, चाहे कोई फ्रॉग्स मिले छोटे छोटे, वो कुछ भी लेता है और अपने हाथ में लिया तो सीधा पॉकेट में डालता है ना। छोटे बच्चों तो टिफ़िन खाते समय अपनी रोटी भी पॉकेट में डाल देते हैं, तो वो पॉकेट उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। चलते चलते कोई पत्थर मिल गया, छोटा सा टुकड़ा मिल गया, वो भी वो पॉकेट में डाल देते हैं। कोई कीट मिला, स्पाइडर मिला, फ्रॉग्स, छोटे फ्रॉग्स मिले, बीटल्स मिले, वो भी क्या करते हैं? वो अपने पॉकेट में डाल देते हैं। इसीलिए इसकी मम्मी जो है वो घबरा जाती है, डरती है कि कहीं इसके पॉकेट में फ्रॉग्स तो नहीं मिलेंगे, इसके पॉकेट में बीटल्स तो नहीं मिलेंगे, इसके पॉकेट में स्पाइडर्स तो नहीं मिलेंगे जो कि बहुत हैरी होते हैं, उनको बाल होते हैं। इसीलिए वो बोलता है कि व्हेन मम्मी इज डूइंग लॉन्ड्री दो शी सेज समटाइम इट्स स्केरी, फाइंडिंग रॉक्स एंड फ्रॉग्स एंड बीटल्स एंड माई स्पाइडर्स दैट आर हैरी। ओके, इसलिए मम्मी को क्या लगता है? डर लगता है कि इसके कपड़े धोते समय मुझे ये सारी चीज़ें ना मिल जाए। उनको क्या होता है? डर लगता है। तो समझ में आया? ये हो गया हमारा पॉकेट्स पोयम। देखो यहाँ पर पोएट का इमेजिनेशन होती है, कोई भी पोएट की क्या होती है कि इमेजिनेशन होती है कविता लिखते समय। एक पोएट ने एक इमेजिनेशन लिखी है बच्चे के हिसाब से, कि बच्चे क्या करते हैं, पॉकेट का बहुत यूज़फुल होता है उनके लिए पॉकेट। बच्चों के लिए क्या, बड़े लोगों के लिए भी क्या होता है, पॉकेट्स बहुत यूज़फुल होता है मेनी वे से। कोई पैसे रखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कागजात रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ना। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे हाथ में इधर उधर खो ना जाए तो हम सबसे पहले कहाँ रखेंगे उसको? पॉकेट में। तो पॉकेट कैसे है हमारे लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल है। सो अंडरस्टूड? यू हैव टू रीड द पोएम पॉकेट्स एंड ऑल्सो read and learn word meaning of this poem. Understood? Thank you.